मैं चाहूँगी इफ्तिखार साहब आप बताएं कि ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स के बाद आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐवान सदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होता रहा? लगता है कि इनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकती फॉर ए पोलिटिकल डायलॉग। अगर एक प्रेसिडेंट पे ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए जो कि आपने जैसे बताया कि वो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह भी हैं आइनी तौर पे, तो मेरा ख्याल है कि बात कहीं और जा रही है जो कि अच्छी नहीं है। क्राइसिस जितना डीप होगा तो इससे सब मुतासर होंगे। ये सब लोग जो कर रहे हैं, पहले भी कहा कि मैंने तो एक दिन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, शायद मार्शल लग जाएगा। मार्शल तो नहीं लगा, लेकिन उसके बग़ैर सारे जो चीज़ें हैं, अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि हम मिलिट्री कोर्ट्स बनाएंगे लोगों को सज़ा देने के लिए जो मुलज़म हैं आर्म फोर्सेस के इलाके में जाके उनके तनसीबात को तोड़ने वालों को। अब उसके सरबराह पे आप ये इल्ज़ाम लगा दें और उसको मुलव्वस समझें इन हमलों में, तो मुझे नहीं पता कि आसिफ साहब चाहते क्या हैं। मैं वन शुड टेक लिटिल सोचना चाहिए कहने से पहले, क्योंकि करना तो वही है आपने और हो तो वही रहे जो आप चाह रहे हैं। पार्टी उनकी तितर बितर हो रही है एक आदमी की गलती की बिना पर, जिसका फैसला गलत है उसका नुकसान उसकी पार्टी को हुआ है। लेकिन आपको इस किस्म के बयान देते हुए थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए। हम क्या बार अपनी पिक्चर पेंट करना चाह रहे हैं। IMF ने एक सवाल ये भी उठाया है कि आप हमें बताएं, अगरचे उसने ये लिखा है कि हम आपके मामला में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान की सियासी, इसको ठीक करें। सदर पाकिस्तान पे इस किस्म का इल्ज़ाम लगा के इसको आप और ख़राब करें। और एक काम आज आपने और किया है, आज आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कुछ ख्यालात का इज़हार किया। जैसे सवाल वो आगे आएगा तो मैं उस पर बात करूँगा। बात यह है कि GHQ के मामले पर हमले के मामले में और आर्मी की तनसीबात के मामले में कोई दो राय नहीं है। और जो मेरी भी वो राय है, जो जावेद इकबाल की है, जो PJ मीर की है, जो मुनज़्ज़ह की है और जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की है, कि इस पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगरचे बहुत हमदर्दियाँ में आ रही हैं, ख़ास तौर पे मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी उन लोगों की जो मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के हैं, उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह होगी। उनको भी समझ नहीं आई बेवकूफ़ों को वो क्या करने जा रहे हैं। अफसोसनाक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि डायलॉग हो सकते हैं पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लोगों के साथ, लेकिन इस आदमी के साथ डायलॉग नहीं हो सकती, बिकॉज इसका रवैया पॉलिटिकल नहीं है और इसके तमाम इक़दाम ऐसे हैं जिनको सियासी नहीं माना जा सकता। तो इसका मतलब जिस तरह मैंने कहा कि बिल्कुल आप बंद कर रहे हैं तमाम रस्तों को, दोनों फ्रीकैन को सोचना चाहिए कि कहाँ जाएगी। ठीक है इफ्तिखार साहब, लेकिन आप क्या कहते हैं इफ्तिखार साहब, क्या ये सही और गलत और क्या इसको इसके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाना चाहिए? निज़ाम अदल पर सवाल खड़ा हो गया। PJ जो बात कर रहा है, PJ हमसे सीनियर है, कर सकता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखता है। लेकिन आपका जो सवाल है वो इस हवाले से है कि एक मुकदमा है, उसमें जज साहब के फैमिली के बारे में, जज साहब के फैमिली के बारे में, दूसरे जज के बारे में भी, 2 जजेस के 3 जजेस में से 2 जजेस के बारे में एक शुबा पाया जाता है। उनको शुबे की बिना पे उस में जजमेंट में नहीं बैठना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हम नहीं लेते क्योंकि इसमें हमारा नाम है, और नॉर्मली ये होता है। और जहाँ तक ऑडियोज़ पे बहस करना कि ऑडियोज़ हैं या नहीं है, वो बात की बात है, ठीक है, वो बात की बात है। उस बात में इतना वज़न मैं समझता हूँ आएगा। ठीक है, PJ कहता है फ्रांसिक भी हो सकती है, PJ कहता है जेली भी बन सकती है, मैं मानता हूँ सारी डिबेट को, सारी बहस को मानता हूँ। लेकिन सवाल आपका और है, आप कह रहे हो कि इफ्तिखार अहमद क्या उस चीज़ का जज हो सकता है जिसमें इफ्तिखार अहमद का नाम आ रहा हो? तो तारीख़ी तौर पे, इखलाकी तौर पे, अगर हम कोर्ट्स की हिस्ट्री देखें तो ऐसा ही होता है कि वो जज फिर माजरत कर लेते हैं, बल्कि जज तो इस हद तक माजरत कर लेते हैं कि केस अगर उनके आगे लगा हो और किसी वाकफ़ का केस हो तो वो कहते हैं ये हमारा वाकफ़ है, हम इस केस की समाअत नहीं करते। यहाँ पे तो उनकी फैमिलीज और उनके पर्सनस को एक्यूज़ किया गया है। सो आई विल रिक्वेस्ट कि इंतज़ार करें और वो करें जो दुनिया में होता है। अगर आपको एक्यूज़ किया गया तो पीछे हट जाएँ। बाकी इतनी बड़ी 17 लोगों की होती है पूरी सुप्रीम कोर्ट, 15 जजेज हैं, किसी और को दे दें, इतनी बात है। अच्छा इफ्तिखार, एक सेकंड, Isn't it how convenient it is? How convenient? Everything is very convenient, Mr. PJ. Everything is convenient. Sir, what I think it is everything is very convenient in Pakistan, Mr. PJ. You know it very well. सर, हम ये तवक्को कैसे कर सकते थे कि जो हमें इंसाफ देने वाले हैं वो खुद इंसाफ के कटहरे में खड़े हो जाएंगे? इस चीज़ की तवक्को नहीं की जा सकती थी। तो इफ्तिखार साहब, शहबाज शरीफ ने तो वजारत ख़जाना को हिदायत कर दी है कि बजट की तफसील पहले IMF के सामने रखी जाए। तो आपको क्या लगता है, आवाम की कौन सुनेगा? क्या महंगाई कम हो पाएगी?
मेरा ख्याल है महंगाई कम नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका तो बुनियाद रखी थी पिछली हुकूमत, जिसने IMF से मुआहदा किया और फिर पेट्रोल की कीमतों को कम कर दिया। और वो थी IMF के साथ हमारी झड़प की आगाज़। और उसके बाद फिर एक तब्दीली आई। उस तब्दीली में अब ये सूरत हाल है कि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना का जो रोल है इस खिते में इतना बढ़ जाए, और पाकिस्तान के साथ जो चाइना की कमिटमेंट है, इसलिए वो बड़े एक्टिव हुए हैं। अमेरिकन जितने एक्टिव हुए हैं कि उनकी तमाम, अगर कांग्रेसमैन जो 65 कांग्रेसमैन से दस्तखत करवाए हैं एक सियासी जमात के लोगों ने जाके, जो वहाँ पे लॉबिंग कर रहे हैं, उसमें ये बहुत पहले से ये मुतालबा रख दिया गया, जो मुतालबा IMF ने किया है हमारे सियासी मामलात के बारे में। अब ये एक कॉमन चीज़ दोनों के मुतालबों में है। तो इसलिए मुझे महसूस होता है कि अमेरिका ने इस मुल्क में इस मौजूदा हुकूमत को और कमज़ोर करने के लिए ये हरकत की है। इनको पता था कि जून में बजट आ रहा है, आज 31 मई को या 30 मई को हमें ये मैसेज देना, जबकि बजट हमारा 7 जून को पेश होना है, ये क्या है? ये खेल उसका हिस्सा है कि हमें और मजबूर किया जाए और कुछ ऐसी बातें हम उनकी मान जाएँ जो शायद हमारे लिए मुल्क के हालात की बिना पर माननी मुमकिन नहीं है। हम सॉवरेन स्टेट हैं, हम अपने फैसले खुद करने का फैसला कर चुके हैं और हम करेंगे। बाकी ये महंगाई, वो मैंने आपको जवाब दे दिया, महंगाई और होगी और हमें ये इसमें जाना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा, और ये वक्त साबित करेगा कि ये फैसले दुरुस्त नहीं गलत हैं, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन में अगर लोग बिल्कुल ही बदल हो गए, दे विल नॉट वोट फॉर दिस पार्टी, दे विल वोट फॉर अदर पार्टीज।